बात जब नए बिजनेस स्टार्ट करने की होती है तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। एज अ फॉरेन इन्वेस्टर आप लोगों के बहुत कंसर्न्स होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस और व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू वुड फेस जब आप अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने जाओगे। तो आपके इन्हीं तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए आज मैंने अपने साथ दावत दी है मिस्टर सुहेल कामरान को, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है यहाँ वर्जीनिया में, अमेरिका में, एंड ही इज़ रनिंग अ ग्रेट फूड बिजनेस। उनकी स्टोरी जानेंगे, इनके चैलेंजेस सुनेंगे और इनसे बहुत से डिफरेंट जो सवाल है बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड वो सारे जानेंगे। सो सुहेल, वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. Thank you for having me. It's an honor. यू वेलकम सर। सुहेल, जस्ट इफ यू कैन गिव अ बिट ऑफ योर बैकग्राउंड, योर इंट्रोडक्शन, ताकि मेरी ऑडियंस जो है दे वुड अंडरस्टैंड, यू नो, आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हेन यू मूव टू अमेरिका, अ बिट अबाउट योर इंट्रोडक्शन। Sure thing. First of all, it's an honor to be here. Business से पहले, so अमेरिका में, let's start off from there. तो अमेरिका में मुझे आए हुए कोई 15 साल हो गए, 15 साल से ऊपर। 2005 कॉलेज के लिए आया था एंड आई वाज लाइक यार पढ़ेंगे फिर वापस चले जाएंगे, पढ़ाई की, फिर जॉब कर ली, उसके बाद शादी होगी। सो वो कहते हैं ना कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आई स्टडीड इंजीनियरिंग, प्लान ये था कि इंजीनियरिंग में जाऊंगा। इंजीनियरिंग में गया, आई डिड इंजीनियरिंग फॉर गुड 7 years। लेकिन फिर एट सम पॉइंट कोई एक था बीच में, एक ख्वाहिश थी कि भाई करना है कुछ बिजनेस का, कुछ करना है। तो माई वाइफ हैड स्टार्टेड हर ओन बिजनेस, तो आई जॉइंड हर। इट्स टोटली डिफरेंट फील्ड, इवेंट डिज़ाइन में थे, फ्लावर्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन व्हाट आई रियलाइज कि मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता था कि बिजनेस का क्या हो, कि मतलब सब्जेक्ट क्या है बिजनेस का। इट वाज मोर अबाउट लाइक जो बिजनेस के मैकेनिक्स है मैं वो एंजॉय कर रहा था। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डिड दैट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। वो हमने एग्जिट किया राइट आफ्टर द पेंडेमिक। और पेंडेमिक में कुछ ऐसा हुआ कि पेंडेमिक में हम लोग बस कुछ घर बैठ बैठ के मेरे ख्याल से थोड़े ख्यालात अजीब से आ रहे थे। तो हमने कहा यार एक चाय और पराठे की जगह होनी चाहिए। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड चाह। और फिर वहाँ से फिर वी जस्ट स्टेयर्ड टुवर्ड्स चाह, जो भी जहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली पहले कि यहाँ पर हम इस तरह कुछ खोल सकते हैं, वी वेंट फॉर दैट। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो इससे पहले आप जॉब कर रहे थे, इफ आई अंडरस्टैंड इट। ओके, तो नाउ आर यू स्टिल डूइंग द जॉब? नहीं, जॉब मुझे छोड़े हुए, बल्कि मैं उस दिन देख रहा था मुझे कोई 8 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए, यहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट की, जॉब की, और उसके बाद अब आप जो है वो ट्रांजिशन करके। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये था राहिल, कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आया था, मैं आया इमिग्रेशन पे ही था। ओके, सो माय फादर केम हियर, उन्होंने पूरा प्रोसेस फैमिली बेस पे वी वर कमिंग इन एंड आउट। तो मेरे लिए वो एज इन द इमिग्रेशन पार्ट वाजंट दैट चैलेंजिंग फॉर मी पर्सनली। मैं आई वाज लाइक कॉलेज से पहले ही मुझे हो गया था। यू आर हियर, ओके, परफेक्ट। सो आप जॉब कर रहे थे, एंड व्हाट वाज द ट्रांजिशन मूवमेंट? आई अंडरस्टैंड कि कोविड में थे आप, यू नो, जॉब पे आप घर बैठे होंगे, तो व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? कि थॉट्स तो बहुत सारी आती हैं, ये मेरे व्यूवर्स भी बहुत टाइम से सोचते रहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, और इसी टाइम में सालों गुजर जाते हैं। हाँ। सो व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि यार दिस इज द मोमेंट, अभी लेट्स डू सम बिजनेस? सो आई बिलीव आपके डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं लाइफ पे, राइट? एंड देयर इज ऑलवेज के कई ट्रिगर पॉइंट्स को जब आप मुझे लगता है इट्स लाइक वॉकिंग थ्रू द माइंड्स, राइट? कई नहीं फटेंगी, कई फटेंगी, व्हाटएवर इट इज, राइट? अब कई लोग कहते हैं कि नहीं करना, कई लोग कहते हैं करना। द थिंग इज एट सम पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई वाज वर्किंग और मेरी बड़ी स्टेबल जॉब थी, बड़ी वेल पेड एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें उस तरह से कोई चैलेंज नहीं था मुझे लाइफ में। लेकिन वो मेरे लिए वो जो मोनोटनी थी, एवरी डे द सेम थिंग, एवरी डे सेम थिंग, वो मुझे अंदर अंदर खाई जा रही थी। और मुझे अब नज़र आ रहा था कि मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए स्विच कई दफ़ा वो वाला स्विच मुश्किल था, आई वोंट से। जो तो जब मुझे पता चलता है ना कई लोग जो कि नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट स्विच है। क्योंकि आप समथिंग दैट्स वर्किंग, यू लीव दैट फॉर समथिंग दैट यू डोंट नो, राइट, टू गो फॉर द अननोन। तो पहला वो ट्रिगर पॉइंट आया था जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी 2016 में। इट वाज जस्ट सीम लाइक द राइट टाइम कि यार अभी बस। और मैंने ये किया था, मैंने कुछ महीने काम से ऑफ ले लिए थे। Okay. तो वो मेरे लिए एक सेफ्टी नेट भी था कि एक इंट्यूशन आ रही थी कि ओके, यू नो, लेट्स किक इट ऑफ। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा लिमिटेड टाइम दिया। मैंने अपने आप को 4 महीने ऑफ दिए। ठीक है। और मैंने अपने आप को 4 महीने दिए कि 4 महीने में अगर मैं कुछ कर लूंगा ना,
तो फिर आई विल प्रूव इट टू माय सेल्फ दैट आई कैन डू इट। परफेक्ट। तो दैट्स हाउ आई सो बेसिकली वो कहते हैं कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू मूव टू योर नेक्स्ट एंड्योर और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो यू नीड टू टेक सम बोल्ड एंड बिग डिसीजंस इन योर लाइफ। या ओके, सो यू डिसाइडेड कि अब आपको बिजनेस करना है। हाउ डिड यू कम अप टू अ पॉइंट कि अब आपको फूड का बिजनेस करना है? बिकॉज यूजुअली फूड बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रिस्की एंड चैलेंजिंग बिजनेस। मार्केट में सबसे ज्यादा नए बिजनेसेस लॉन्च भी फूड के होते हैं और सबसे ज्यादा क्लोज भी रेस्टोरेंट्स हो रहे होते हैं। सो व्हाट वाज द पॉइंट कि आपको लगा कि यार मुझे फूड बिजनेस जो है दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू? अच्छा, फूड का बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो मैं पाकिस्तान बहुत जाता था, तो माय वाइफ वो भी मेरे साथ, शी इज पाकिस्तानी बट लेकिन शी ग्रू अप हियर, तो उसकी पूरी फैमिली इधर है। तो मैं जब भी पाकिस्तान से वापस आता मैं कहता यार कोई चाय की जगह होनी चाहिए, लाइक यू गो टू दीज प्लेसेस जहाँ पर आप खाना आपको मिल जाता है एंड ऑल दैट, लेकिन वो चाय वो वाली आपको चाय नहीं मिलती। तो आइडिया ये था कि वो जैसे पाकिस्तान आप जाओ कोयटा चाय, लाइक वी गो टू इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ पर कोयटा चाय इज़ वेरी फेमस, ठीक है। तो वो सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट चाय और पराठा, ठीक है, उनकी बाकी प्रोडक्ट्स में होंगे लेकिन मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ चाय पराठे के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट था कि हम चाय और पराठा करेंगे एंड वी वर लाइक यार ये तो आसान होगा, चाय और पराठा, तो वी कैन फिगर इट आउट। लेकिन द प्रोसेस क्या हुआ कि वी हैड अदर पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द ब्रांड एज वेल, उन्होंने कहा नहीं यार इसके साथ कोई स्ट्रीट फूड का फैक्टर दो और ये करो, तो उस तरह एक ब्रांड ना डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। जस्ट ऑन मुझे याद है कि हम यहाँ पर कहीं कॉफ़ी के लिए बैठे हुए थे और वहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस वॉज प्री कोविड, राइट। तो वहां से फिर हम लोग इसमें ठीक हो गया। तो ये मोर लाइकली जैसे होता है ना कि हम लोग कॉलेज लाइफ में दोस्त बैठे होते हैं तो हर चाय के कप पे एक नया बिजनेस ओपन होता है कि यार ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमें ये करना चाहिए। तो दिस द आइडिया स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन यू एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। ओके, बिजनेस को स्टार्ट करने में अब आपने बिजनेस भी डिसाइड कर लिया, अब आपने फूड इंडस्ट्री भी चूज कर ली। व्हाट वाज द चैलेंजेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? आपने व्हेन यू लॉन्च, या आपने नेमिंग, ब्रांडिंग, लोकेशन, मेन्यू जैसे है, या इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस थे? अच्छा, मेरा क्योंकि ये वाला मेरा थर्ड वेंचर था, तो थर्ड वेंचर तक मैंने ये सीख लिया था कि यार एक जो मेरे लिए, देखें बिजनेस की मेरे लिए कोई हैंड बुक नहीं है, सही है, ठीक है। हर एक ने अपने उस अंदाजे से करना है, लाइक बट द थिंग इज देयर रिसोर्सेज अवेलेबल जहाँ पर आप जाके डिफरेंट लोगों ने किस तरह किया उसका कर सकें। मेरा एक तरीका है कि मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ इस बिजनेस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है, इवन डाउन टू के यार मुझे गूगल लिस्टिंग बनानी है, डाउन टू दैट लेवल, ठीक है। तो वो एक लिस्ट जब बन जाती है फिर आपको पता चलता है यार ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। अब जब हमने लिस्ट बनाई तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम नहीं कर सकते थे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर नॉट प्रोफेशनल शेफ्स, वी वर नॉट इवन नॉट प्रोफेशनल शेफ, यू नो। एक होता है कि घर पे बड़ा अच्छा ये वो, हमारा कोई इस तरह का नहीं था घर पे कि हम कोई बहुत ही मुर्गन खाने चल रहे हैं और ये वो। हाँ, घर में अम्मियाँ बनाती हैं लेकिन हमारी जनरेशन उतना नहीं कुकिंग शुकिंग का सीन था। तो हमने कहा अच्छा अब कुकिंग कौन करेगा, तो हमने दो अपनी पार्टनर्स को बिठाया, दिस इज प्री कोविड, पाकिस्तान भेजा। एक जो उनमें से है वो तो पाकिस्तान गई हुई, उसको कुछ 16 इयर्स के बाद जा रही थी, वाओ, इतने अरसे के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कुकिंग। तो वो पाकिस्तान जाए थे, बेसिकली हमारा आइडिया था हम वहाँ से कोई ब्रांड यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, दैट वाज द आइडिया। सो वी हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स लाइंड अप विद सम ब्रांड्स, और हमारा ये था कि यार अब जो ब्रांड्स जब हमने यहाँ पर लाए, हमने नंबर्स डन किया, हमने कहा यार ब्रांड तो हम ले आएंगे लेकिन हम एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स उनको सिर्फ ब्रांड यूज करने का दे रहे हैं, राइट, ठीक है, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस, वी लव दोज ब्रांड्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को उन ब्रांड्स का पता भी नहीं है यहाँ पर, सही है। सो जो आपने एक काम करना है जो उसकी ब्रांडिंग है वो फिर भी आपने करना है, ठीक है। हाँ, ये है। और द थिंग इज हमें रेसिपीज भी जो वहाँ से उनसे मिलेंगी वो रेसिपीज यहाँ पर उसको चलाना, एग्जीक्यूट करना हमारा ही काम है, क्योंकि वहाँ का दूध डिफरेंट है, वहाँ का सब कुछ डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है। तो हमने कहा यार ये सब करना है तो हम तो खुद भी कर सकते हैं, तो हमने कहा फिर किस्सा करें। तो दो हमारी पार्टनर्स पाकिस्तान गई और उन्होंने एक ढाबे पे इस्लामाबाद में, मुझे याद है, उन्होंने कोई पूरा हफ्ता वो रात 11 से पता नहीं सुबह 3 बजे तक काम करती रही, और उन्होंने पराठे बनाना, मतलब वो उस बंदे ने डाउन टू उनसे सब काम करवाए। माय गॉड, सो दैट्स अ लेवल ऑफ डेडिकेशन जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हो, कि जो बंदी 16 ईयर्स से ट्रैवल नहीं किया, ऑल द वे शी ट्रैवल्ड एंड शी वर्कड फ्रॉम 11 o'clock टू 11 PM टू 4 AM, क्योंकि वो उस ढाबे वाले के पास वही वाला टाइम होता था। माय गॉड, एंड इवन बीइंग अ लेडी शी वाज रेडी। हमारा एक कजन वहां खड़ा होता था, उसकी जॉब थी कि रात 11 सुबह फजर तक। दैट्स अ लेवल ऑफ कमिटमेंट गाइस व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो ये एक लेवल ऑफ कमिटमेंट है जो आपका होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो आपको कोई भी नई चीज समझने सीखने के लिए
दिस इज द लेवल ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विच यू पुट इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो अब पाकिस्तान से वो ट्रेन होके आ गए। वो उन्होंने एक हफ्ता क्रैश कोर्स लिया, वापस आई, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर रिसर्च स्टार्ट की। इन द मीन टाइम कोविड हिट हो गया। Right. हमने कहा जो हम अपनी रिसर्च तो करते रहे ना, वी टुक अ कपल ऑफ मंथ्स, हमने और की। हमें लगा कि यार वाकई ये तो प्रोडक्ट तो अच्छी बना रही है ये, मतलब इट्स गुड। अब इसको कमर्शियल लेवल पे स्केल अप करना है। सही। फिर उसको कमर्शियल लेवल पे स्केल अप किया। देखें, एक चाय का जो आप घर में बना रहे हैं 4 कप, वो डिफरेंट है। Right. जब आप 5 गैलन बना रहे हैं, 10 गैलन बना रहे हैं एट द सेम टाइम, वो डिफरेंट है। True. तो फिर वो सारा की हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। उसका हमें फ़ायदा ये हो गया कि बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, हमें डाउन टू द ग्रैन्युलर लेवल जाना था कि भाई इसका बैक एंड पे क्या होता है। राइट, बैक टू बेसिक्स। Back to basics. यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, क्योंकि हम लोग वो एक इंग्लिश में कहते हैं यू विंग इट। हम नहीं कर सकते, हम अंदाजे से नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए था एग्जैक्टली कितनी चीनी जानी है, सही है, कितना नमक जाना है एंड ऑल दैट। परफेक्ट। ओके, तो अब आपने सीख भी लिया। सो नाउ द मोमेंट केम व्हेन यू डिसाइडेड कि नाउ यू नीड टू स्टार्ट योर ब्रांड। तो एज वेल एज लॉन्ग एज जब मैंने आपकी जो स्टोरी, जब मैं फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहा था, तो आई थिंक यू स्टार्टेड फ्रॉम अ फूड ट्रक। बट फूड ट्रक भी वो कोई ट्रेडिशनल वन स्टोरी साइड का फूड ट्रक नहीं था, इट वाज अ होल पार्किंग लॉट एंड समथिंग। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हाउ डिड यू एंड अप देयर, कैसा स्ट्रक्चर था, हाउ डिड यू मेक द स्ट्रक्चर, उसमें क्या चैलेंजेस थे? सो हमारे साथ ये हुआ कि हम लोगों को, हमने कहा कि यार हम लोग ऐसा करेंगे। हम लोग ह्यूस्टन गए जस्ट टू काइंड ऑफ सी इट अराउंड, और वहाँ पर हमें काफ़ी फूड ट्रक सीन नजर आया जहाँ पर 2 कुर्सियाँ बाहर लगा के उन्हें। हमारा प्लान वो था, हमने कहा यार 2 कुर्सियाँ बाहर लगाएंगे और एक पार्किंग लॉट में कोने में कोई जगह ले लेंगे और चाय पराठा करेंगे। और साथ हम ये स्ट्रीट फूड भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमने कहा चाट भी कर लेंगे, साथ में एक पराठा रोल कर लिया। वो नाइव थे तो ऑब्वियसली उस वक्त नहीं पता, लेकिन हमने जाके उस वक्त ऑब्वियसली कोविड था तो कोई इस तरह की लैंडिंग अवेलेबल नहीं थी। जो भी कैश जिसके पास अवेलेबल था हमने करके एक ट्रक लिया और करके हमने कहा 3-4 महीने चलाएंगे एंड देन तो अब हमारा बैकग्राउंड डिज़ाइन का था। वी न्यू हाउ टू सेट अप स्पेस। अगर आप मुझे ऑफिस स्पेस खाली दे दें तो हमारी डिज़ाइन टीम जो है वो बैठ के इसको कुछ ना कुछ बड़ा मजे का बना देगी। ग्रेट, यू नो, तो उनका एक था, दैट वाज देयर स्ट्रांग सूट। राइट, तो अनफेयर एडवांटेज था आपके पास। हाँ, तो हमने कहा यार लेट्स डबल डाउन ऑन दैट, जो कि हमने किया। राइट, और खाना हम साथ साथ ना हम लोगों को बिजी रखेंगे उनके इसमें एम्बियंस हो इसमें। राइट, और हमें पता था हमारा बड़ा शॉर्ट टाइम है कि हमने इसको सीखना है। सही। तो हमने अपने आप को वो 6 महीने का रनवे दिया। 6 महीने में हमने गलतियां भी बहुत की, ये भी किया, बाद में भी की, लेकिन वो 6 महीने हमने कोर अपना एक रेसिपी सेट करके उसको हमने ब्लॉक कर दिया। परफेक्ट। और आपने जो है वो फूड ट्रक से स्टार्ट किया, कितना टाइम जो है वो फूड ट्रक? सो फूड ट्रक हमने किया कोई 1 साल और कोई 3 महीने। 1 साल 3 महीने, यानी 15 महीने तक 15 महीने तक हमने फूड ट्रक किया। हाउ वाज द रिस्पांस? रिस्पांस वाज ग्रेट, क्योंकि वो जगह बड़े मजे की थी। वो एक सिक्लूडेड सा एक कम्युनिटी का एरिया था, जो कि मतलब हमने उधर जाके उसको सेटअप किया। वहाँ पर टेंट वो एक लगाया। मॉल की पार्किंग मॉल के पीछे था, आपने पूरा उसको कवर किया और उसमें हमने 2 फूड ट्रक लगा दिए, एक ड्रिंक्स के लिए, एक फूड के लिए। फिर वहाँ लाइव म्यूजिक भी होता है, तो वहाँ एक माहौल बड़ा मजे का था। लेकिन वहाँ चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि वो पीपल डोंट रियलाइज, अभी भी हमें लोग आके कहते हैं यार वो क्यों बंद कर दी। मसला ये था कि देखें, वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन द फूड बिजनेस। राइट, अभी हम शायद लेटर ऑन इसकी डिटेल में भी जाएं कि फूड बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है फूड। आपने अपनी प्रोडक्ट सही रखनी है। सही है। बाकी आप टशन वशन जितने भी करने आप कर लें, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है ना, तो इवेंचुअली, और हमारे साथ यही हुआ कि हमारी वहाँ पर प्रोडक्ट सेटल नहीं हो रही थी। राइट, जिसकी वजह से होना ये शुरू हो गया कि लोग आते थे, एक चाय का कप पी के चले जाते थे। दे वुड स्पेंड आवर्स देयर, लेकिन एक चाय या बिकॉज़ वो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, पीछे किचन है, वो फूड ट्रक की वजह से लिमिटेड हो हमारा लिमिटेड हो गया। और फूड ट्रक का मसला ये था कि हमें वीकेंड्स पे एवरी हाफ आवर एक बंदा हमने रखा हुआ था, जिसका काम ही ये था हर आधे घंटे बाद उसने किचन जाने, सामान लेके वापस आना। राइट, दैट वाज हिज ओनली जॉब, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं थी वहाँ पर। तो लॉजिस्टिकली जो है वो इट वाज नॉट। और फूड जितना ट्रैवल करता है ना, मतलब बैक एंड फोर्थ, वो उतना स्ट्रेस्ड हो जाता है। राइट, तो उतना मजे का नहीं। तो इफ आई ऐड नंबर्स इनटू दिस, तो इस ये जो आपका इनिशियल सेटअप था, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, तो इसमें आपका कितना इनिशियल प्लान आपने कितना किया था? एंड डिड यू मीट योर बजट प्लान और डिड यू ओवर रीच, डिड आपने इसको अंडर परफॉर्म किया? हाउ वेल यू मैनेज योर बजट? बजट छोटा बजट था, तो वो ओवरेज भी हुई, तो वो अब इतनी ज्यादा नहीं लगती। लेकिन मेरा रूल ऑफ थंब ये है कि 20% तो ऊपर डाल ही लो। जो भी आपने बजट किया ना, जो कि आपने लिख के, हाँ बफर आप 20% डाल लो, क्योंकि उसमें 20% ना करके भी आपका उधर से वो निकल ही आएगा। तो हमने टू गो इनटू स्पेसिफिक्स, हमारा बजट था मेरा 70,000, वी एंडेड अप स्पेंडिंग मे बी 100,000 to get
everything started up Everything and kick running. it off. Kicking Right. off. और इसके अलावा फिर बाकी जो फिर आपके operations थे, how soon you are into the break even in terms of your operation? Yeah, day one. Day one. Yeah, I हमारा know आपके हमारा day one की तो मुझे याद है, I think like 2.5 hours I हाँ। standed in the queue और मुझे जो है वो नहीं चाय नहीं मिली थी, उसके बाद में फिर like I came to you and then you gave me the tea. तो उसमें ये था कि लेकिन हमारा साइकिल इस तरह गया कि हमारी जो कर्व थी ना वो ऊपर गई है और फिर नीचे आई, फिर नीचे आई है, ठीक है। okay. तो वो शुरू के 3 महीने जबरदस्त, ठीक है। सही। विंटर हिट हुआ, स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल पिंच। समर हिट हुआ, समर में, अब विंटर में सर्दी ज्यादा, समर में गर्मी ज्यादा। आउटडोर सेटअप के ये प्रॉब्लम्स हैं अनलेस कि आपके पास प्रॉपर सेटअप हुआ। राइट। तो और वहाँ पर जो हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, वाज एक्सपेंसिव, जो सारी गैस वगैरह वहाँ पर वाज वेरी एक्सपेंसिव। Right. तो हमारे साथ फिर हमने जिस उस समर में हमने सोचा कि यार ये तो यहाँ पर मसला होगा। ग्रेट। फिर इन द मीन टाइम चैलेंजेस की अगर बात करें तो मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें काउंटी ने बेसिकली नोटिस दे दिया कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। आफ्टर 3-4 मंथ्स उन्होंने हमें कहा, क्योंकि देयर वाज समथिंग, बिकॉज क्राउड का तो एक था वो जो काम वो हमने एड्रेस कर लिया। कोविड का टाइम था और हमारा क्राउड नहीं सुनता यार, उसको कह कह के नहीं सुनते। तो अब एक वो भी प्रॉब्लम था। लेकिन दूसरा हमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आ गया कि हमें उन्होंने कहा कि आप ये 2 फूड ट्रक इधर लगा के सामने आपने टेंट, आपने पूरा रेस्टोरेंट बना दिया। तो हमें काउंटी ने नोटिस दे दिया 30 डेज का। अब हम इन द मिडल ऑफ बिजनेस हैं, 30 डे का नोटिस मिल गया, क्या करें, पैसे नहीं है कि भाई कोई अटर्नी भी कर सकें। तो हमारी एक पार्टनर ने कहा हम काउंटी को ना करते हैं, काउंटी के सू करते हैं। ओके, वी डिड एंड वी वन। ओह वाओ। क्योंकि काउंटी वाज वेरी नाइस अबाउट इट। हम उनके साथ बैठे, हमने कहा यार मसला ये है कि आपके अपने लॉज में लूप होल्स हैं, राइट, जो कि वी प्लेड दोस लूप होल्स, लेकिन हमने कोई इलीगल नहीं किया। राइट। इट्स लाइक जैसे लोग कहते हैं ना कि टैक्स बेनिफिट्स आर एक्चुअली लीगल, राइट, जो आईआरएस आपको देती है। इफ यू नो द टैक्स कोड्स, you know that that's why whoever is the richer has the better accountant, they get the better tax। तो हमने खैर वो हमें उन्होंने एक दे दिया। लेकिन फिर हमें रियलाइज हो गया कि यार ठीक है, ये तो चलो शुक्र है मिल गया ब्रीदिंग रूम। बट फॉर योर ओन बिजनेस ग्रोथ इट वाज नॉट सफिशिएंट। या तो ग्रोथ करो या इसको ये खत्म करो। इसको यहीं पे कर। क्योंकि वी हैड अ गुड रन, अच्छे पैसे बनाए, जस्ट ये खत्म कर दो एंड देन वी गो बैक टू व्हाटएवर। सो वंस यू डिटरमिन द बिजनेस, जो मॉरल ऑफ द डिस्कशन है अंटिल नाउ, वो ये है कि आपने 70 से 100,000 का बजट बनाया, आपने एक जो है वो फूड ट्रक से लॉन्च किया, बट फूड ट्रक में भी एक आपने मेगा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया, एंड द मोमेंट यू डू ऑल द गुड थिंग्स, day one is a profitable business. So day one say the business became profitable and it keep on grow to a level where even the county has to come back to them and say, okay, you guys need to move from here because you are growing. So that's a mega success actually which you guys can make अगर आप अपने business को, if you know what you are doing, you know, अगर आप अपने business को full time अपना जो है वो दिलो जान से दे रहे हैं। Okay, so 15 महीने हो गए, you decided to move to the indoor location. Yeah. How was that transition? That And transition, what was the budget? So that transition, उसका ये था कि हम लोगों के पास टाइसन्स आया। सही है, ठीक है। उन्होंने हमें कहा कि वी सी व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग। so Tyson came to you. So हम तो हमारी तो नहीं थी ना इतनी औकात कि हम टाइसन के पास जाते कि भाई हम तो ट्रक से निकल रहे थे। Okay, sorry. Just to let you guys, Tyson basically is one of the biggest mall, the most luxurious place, and it's a most luxury or high-end area in Virginia neighborhood. So Tyson came to them. That means it's already a big success. So टाइसन्स को मेरे ख्याल से that's just my read, मैंने कुछ पढ़ा नहीं और मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि टाइसन्स ने रियलाइज कर लिया था कि यार हमें डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी मॉल में। तो दे वर लुकिंग फॉर ब्रांड्स पोस्ट कोविड जो कि डिफरेंट क्राउड्स को लेके हैं टाइसन्स की तरफ। ठीक है, तो उनको ये फायदा था, हम तो वैसे ही ऑ में थे कि भाई टाइसन्स में किसी तरह चले जाएं। टाइसन्स का लेकिन एक ट्रिक थी। टाइसन्स की एक ट्रिक ये था, टाइसन्स का मसला कि टाइसन्स पे अगर पिछले 6 साल का डेटा निकाल के देखें तो मोस्टली देसी एस्टैब्लिशमेंट्स हैड फेल्ड। ओके, ठीक है, खुले बंद हो गए। तो टाइसन्स में एक ये बैड रैप थी। हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था और हम लोग इतना उस तरह डेटा को रीड नहीं करते कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं चली, ठीक है, ना चलने के 1000 और वजूहत हो सकती। तो वी वेंट इनटू टाइसन्स में हमारा बजट था, आई थिंक हमारा, क्योंकि इट वाज एन एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट, ओके, जो कि 3 साल से बंद था, तो हमारा मेरे ख्याल से 2-3 लाख का बजट था। ठीक है, टाइसन्स में आई थिंक वी वर फेयरली वही 20% का मार्जिन में वी वर इन।
So and then you end up entering into the mall. सो वी एंड अप एंटरिंग इनटू द मॉल विद द आइडिया, हमारा एक सिंगल गोल था, हमने अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करना था. व्हाट वी रियलाइज कि वी लव आवर देसी कम्युनिटी, अभी भी हमारा मेजॉरिटी देसी कम्युनिटी आती है, लेकिन वी बिकेम अ वेरी एंड वी आर प्राउड ऑफ द पाकिस्तानी बैकग्राउंड, दैट्स व्हाट वी आर सेलिंग. राइट. ठीक है, तो उसमें वो कुछ नहीं, लेकिन मज़ा तो तब है ना कि मैं किसी नॉन पाकिस्तानी को भी अपना खाने का बताऊं, अपने प्रोडक्ट का बताऊं. गोरे को भी हलवा पूरी खिलाएं ना, गोरे को हलवा पूरी खिलाएं. सो दैट्स अ चैलेंज एंड दैट ही हैज वेरी सक्सेसफुली डन इट. अगर आज आप वीकेंड्स पे इनके स्टोर पे जाएं, इनके लोकेशन पे जाएं, यू वांट फाइंड अ प्लेस फॉर अ ब्रेकफास्ट ऑन द वीकेंड, और मेजॉरिटी जो है वो गोरा बैठा होगा, स्पेनिश बैठा होगा, यू नो दोस पीपल आर देयर, यू नो दे आर एंजॉयिंग द देसी हलवा पूरी. लोरियो आपका नाश्ता यहाँ पे बिक रहा है. तो वो उसमें ये था, क्योंकि तो वो उससे फायदा ये होता है कि आप एक अपनी कैप निकाल देते हो. आप एक, अगर आप अभी भी देखें, हमें देसी बहुत नजर आते हैं क्योंकि हम देसियों के अराउंड ही ज्यादा पैदा होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो देसी की पॉपुलेशन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फिर भी एक सर्टेन परसेंटेज है. ठीक है, तो अगर आपने मतलब इफ योर प्लान इज कि यार मैंने अमेरिका में, मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने हिम्मत करके दरवाजा बिजनेस का खोल ही दिया, देन ट्राई टू गो बिग, ट्राई टू पेनिट्रेट. आप अमेरिका में बैठे हो, यहाँ पर आपको मार्केट मिलेगी अगर आप मार्केट लेना चाहते हो. एब्सोल्युटली, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ एन अमेरिकन ड्रीम. कि अमेरिका में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज लॉन्ग एज यू आर डिटरमिन्ड कि आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल के आती हैं. यहाँ पे पाकिस्तान वाला या वो देसियों वाला सेठ कल्चर नहीं है कि मैं एक बड़ा ब्रांड हूँ तो मैं किसी छोटे अमर्जिंग ब्रांड के पास क्यों जाऊँ, मेरी नाक कट जाएगी. यहाँ पे एक बड़ा माल चल के एक इंडिविजुअल स्मॉल फूड ट्रक के ब्रांड के पास आ रहा है और दे मेक इट ए सक्सेस. ओके, नाउ अब आपने टाइसन मॉल में आ गए, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉल इन टाउन. वहाँ पे आपने उस जगह को कैप्चर किया जो कि इससे पहले 6, 8, 10 देसी लोकेशन वहाँ पे फेल हो चुकी हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग सुपर गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. What do you think? What different things you are doing there? जो कि I'm sure कि पहले का तो नहीं पता होगा आपको कि वो क्या गलतियां करे, but how's your feedback? What are the things which you are doing better जिसकी वजह से you are growing? मुझे लगता है फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जीरो फोकस कर लो किसी भी अपने ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट का ना, एक तो आपने प्रोडक्ट निकाली, फिर उसके बाद फोकस कर लो कि यार मेरा इसमें टारगेट मार्केट कौन सी. ठीक है, अब हर कोई कहता है 18 to 35. 18 to 35 इज अ वाइड रेंज, लेकिन 18 to एवरीबडी वांट्स 18 to 35. ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड किया. वी वर वेरी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वी वर वेरी डेटा सेंट्रिक. ठीक है, वन ऑफ आवर पार्टनर इज वेरी टेकी, तो हम लोग डेटा को बड़ा क्लोजली देखते थे. हमें पता होता था हमारा कस्टमर किधर से आ रहा है, किस एज का आ रहा है, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा. तो वी लुक्ड एट ऑल दैट डेटा. ठीक है, और हमने उसको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया कि यार किस को हमने फोकस करना है. एक चीज़ मेरे ख्याल से चीज़ ये थी, हमने अपने जब हम टाइसन्स आए तो स्प्रिंग, जब हम फूड ट्रक में थे तो हमारा एक बड़े मजे की चीज़ होती थी, टेबल्स के ऊपर लूडो बनी होती थी. राइट. ठीक है, लोग आते थे हमसे $1 का या $2 का वो लेते थे, लूडो के बाय करते थे और लूडो खेल के चले जाते. एंड दैट वाज अ फन थिंग. हमने बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ की, हमने अपने लोकेशन से, हालांकि मैं आउटडोर जगह भी, हमने म्यूजिक हटा दिया, लूडो हटा दी. हमने कहा यार फोकस लेके आओ खाने के ऊपर. एंड दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल इन अ वे फॉर अस, क्योंकि इंटरनली मैं नहीं चाहता था करना. राइट, बिकॉज दैट्स द माइंडसेट व्हिच यू हैव गिवन टू द ऑडियंस अर्लियर कि यार चाय पे जाएंगे, बैठेंगे, लूडो भी खेलेंगे और चाय भी पियेंगे. लेकिन तो ये उससे शिफ्ट था. ठीक है, तो लेकिन मैं बाकी पार्टनर से कहने नहीं करते. दैट वर्कड. वो इस तरह वर्क हुआ कि हमने, अब जो चाय पे कस्टमर आ रहा है वो खाने की वजह से आ रहा है, वो लूडो खेलने नहीं आ रहा, वो गाने सुनने नहीं आ रहा, वो आम ठीक है एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, लेकिन वो खाने की वजह से आ रहा है कि उसको खाना पसंद है. तो उसमें फिर ये हुआ कि हमने जब जीरो फोकस किया, और मॉल में हम क्यों वी वर सक्सेसफुल, लेकिन आई वुड से फर्स्ट क्वार्टर वाज डिफिकल्ट, वी डिडंट मेक मनी फर्स्ट क्वार्टर, और मॉल में पैसे ना बनाना इज लाइक अ ह्यूज लॉस. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब तक हमारे पास इतना था कि हम कुछ 4-5 महीने निकाल सकते थे लॉस पे. सही है. ठीक है, तो हमने कहा अच्छा चलो यार 5 महीने के बाद देखेंगे. ऑब्वियसली वी वर ट्विकिंग थिंग्स, लेकिन उन 5 महीने हमने क्या कोशिश की कि हमने कहा यार हमने बस बाहर ट्रे लेके खड़े हो जाने, जो बंदा जा रहा है उसको कहना यार ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो. उससे एक टेस्ट डेवलप हो गया. ठीक है, देसी भी आना शुरू हो गया, गोरा भी आना शुरू हो गया, और उसके बाद हमने, आई थिंक वी वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ हाइप. राइट. ठीक है, एक हाइप उस तरह क्रिएट होती है कि आप एक, आज मोस्टली लोग अपने फ़ोन पे कर रहे हैं, तो क्रिएट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर देम ऑन द फोन, ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, उन चैनल्स पे डबल डाउन करो. ग्रेट. तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो दैट समहाउ बिकेम द की ऑफ योर मार्केटिंग का. मैं आपको बताऊं कि मार्केटिंग का ये है कि हमने अपना मार्केटिंग बजट, वी फ्रॉम, कहते हैं ना कि अगर आप कहो कि स्मॉल बिजनेस के स्टैंडर्ड से
सही। एक फूड बिजनेस के स्टैंडर्ड से मैं Right, आपको बड़े उससे कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि हमने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया कंपेयर टू अदर Your competitors. Okay. कंपेटिटर्स Okay. लेकिन हमने फिर भी अपना मार्केटिंग बजट पूरा यूज़ नहीं किया जो कि हमने रखा हुआ था। Great. एंड आई रिमेंबर एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैठे और हमने कहा ये मार्केटिंग वी हैव टू एग्जॉस्ट एवरी सिंगल डॉलर ऑफ द मार्केटिंग बजट से कुछ वापस ना आए, Right. क्योंकि मार्केटिंग बजट आपको रिटर्न देगा ही देगा। Absolutely. देयर इज नो वे, आपको रिटर्न फौरन नहीं देगा। Right. लेकिन अगर मैं एक आपको वो ब्रांड इमेज जो है पब्लिक परसीव करेगी एंड देन इवेंचुअली इट वुड पे बैक। इट वुड पे बैक। True. तो marketing and branding for any business is the key of any success. As long as आपके business की basics जो है पूरी, आपका food taste अच्छा है, आपका ambience अच्छा है, आपकी management अच्छी है, आप उसके operations को किसी भी business के operations को जब आप control कर लेते हो, then marketing is the key जो आपके business को grow करने में help करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो marketing हो गई, अब आपका जो है वो brand grow कर गया। एट दिस स्टेज अभी कितना टाइम हो गया आपको टाइसन? अभी हमें टाइसन्स में हो गए हैं कोई 1.5 साल। डेढ़ साल से ऊपर एक्चुअली, दो साल होने वाले हैं दिसंबर में। ठीक है, तो 2 साल में आपका कुछ 2 से 3 लाख डॉलर की आपका बजट था एंड देन यू मेक इट हैपन नाउ। व्हाट इज योर सिचुएशन नाउ? तो ये जो ब्रेक इवन था, ये जो आपका कैपिटल रिकूपिंग ऑफ द होल इन्वेस्टमेंट्स और अ ब्रेक इवन, तो हाउ सूनर और लेटर हैव यू अचीव्ड दैट? देखिए इस तरह, अब मैं आपको एग्जांपल, आई डोंट नीड द नंबर्स एग्जैक्टली, बट जस्ट ओवरऑल जनरल। तो यहाँ पर रिकूप करने का जो नॉर्मली लोग कहते हैं ना, रेस्टोरेंट, जो मैंने गूगल हैज बीन माय बिगेस्ट टीचर, तो जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि यार अब 10 साल की लीज, अब 10 साल की लीज का एक रीजन है, राइट, रैंडमली उन्होंने नंबर नहीं निकाला कि ये 10 साल की, 10 साल इज अ वेरी गुड कंफर्टेबल फॉर द लेंडर, राइट, फॉर द लैंडलॉर्ड एंड फॉर द बिजनेस, कि यार 10 साल में मैंने अपने पैसे पूरे करने हैं और थोड़ा सा बना भी लेना उसके ऊपर, ठीक है। और तो वो इसलिए वो 10 साल की लीज करते हैं। तो 10 साल नॉर्मली जैसे कि यार 1.5 साल से 2 साल आपको लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस। वी बिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कोई मेरे ख्याल से इन लेस देन हाफ द टाइम में पूरी कर ली, माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हमने फिर ये भी किया था कि हमने अपने आप को, हम 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, हम चारों ने अपने आप को टोटली डिपेंडेंट नहीं कर दिया था चाह पे फ्रॉम द गेट को। लेकिन ये था कि हम 2 ऑफ अस वर नॉट बिजी एल्सवेयर, हम लोग 2 ऑफ अस वर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड, ठीक है। वी हैड सम सेफ्टी नेट ऑन ऑफ आवर ओन जिसमें हम सर्वाइव कर रहे थे। 2 जो थे वो दे बिकेम एडवाइजर्स एट सम पॉइंट, और वो उन्होंने जाके अपना काम मतलब साइड पे उन्होंने अपना शुरू कर दिया ताकि एक सिस्टम रन होता रहे। तो हम 4 पार्टनर्स ने बिजनेस पे तब तक प्रेशर नहीं डाला जब तक बिजनेस हमें कंफर्टेबल नहीं हो गया। यार अब बिजनेस ग्रेट, हमने पहले एक बंदे को डाला, फिर दूसरे को डाला, अब हम जैसे ग्रो कर, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बिजनेस को ग्रो करना था, ठीक है। तो हमने जो भी बनाया हमने बिजनेस में वापस बिजनेस में डालते हैं, यू नो। परफेक्ट। तो बिजनेस की स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए। तो द डे यू मेक योर बिजनेस ग्रो, आप बिजनेस पैसे भी बना रहा है आप, लेकिन आप उस बिजनेस के ऊपर इतना बर्डन डे 1 से नहीं डाल रहे। देयर आर 4 पार्टनर्स, यू डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन, यू शेयर द लोड, एंड ओवर द पीरियड जो है यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। तो बेसिकली हो ये रहा है कि आपने अपने जितनी भी इनकम है, आपने अपना जो ब्रेक इवन किया, यू मेक इट इन अराउंड 2 years समवेयर। तो 2 years में आपका टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर आ गया, एंड दैट मनी इज बीन री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस टू मेक इट अ बिगर ब्रांड, एंड दैट्स वन ऑफ द की ऑफ द सक्सेस whenever you plan for a longer term, for a big vision, if you plan to develop a big brand in any business. Okay. सो नाउ अब आपके अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी बन गए, ब्रांड भी आ गया, मार्केट भी आपने कैप्चर कर ली, सो यू गॉट योर ऑडियंस बिल्ट अप। व्हाट्स योर प्लान नाउ? तो हो गया नहीं हुआ कभी, या अभी स्टार्ट होता नहीं होता बिजनेस रुकता कभी नहीं है। तो क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि बिजनेस का सर्वाइवल उसके ग्रोथ में ही है, ठीक है। अगर आपने उसको स्टैग्नेंट करना है तो दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आप देखें, हर बंदे का डिफरेंट होता है। समबडी इज हैप्पी कि एक खोल के वहाँ से पैसे आ रहे हैं, सिंगल ऑपरेटर, सिंगल पार्टनर, कोई पार्टनर नहीं है एंड ऑल दैट, वो भी ठीक है अगर आपको उसके लिहाज से। लेकिन मुझे लगता है होता ये इवेंचुअली उस बिजनेस पे स्ट्रेस पड़ता जाता है।
मतलब एक लेगेसी बिजनेसेस भी होते हैं ना कई True. जो कि चल रहे हैं उसी ट्रू तरह। ट्रू अब हमारा विजन थोड़ा सा डिफरेंट था। वी लाइक टू, हम वो हमें कहते हैं तुसी रौला बड़ा सही। पाते हो। वो हमारा ये है कि हमारा बिजनेस हम जब टाइसन्स पे, जस्ट सॉरी टू बैक ट्रैक, हम जब टाइसन्स पे मूव हो रहे थे तो वी वर मूविंग नेक्स्ट टू दिस ब्रांड कॉल्ड कावा। कावा इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, Right. क्लीन Elegant, ब्रांडिंग, high-end, एलिगेंट। yeah, fine, उसके fine साथ आप style. वो जैसे कहते हैं ना मुंह फाट सा ब्रांड हमारा ला के Right. खड़ा कर दो, तो वी वर वर्ried कि यार हम लोग तो, और दूसरी साइड पे था एंड पिज्जा व्हिच इज आल्सो वेरी क्लीन ब्रांड। Right. तो हमने कहा यार हम बीच में हमारे ब्राइट कलर्स एंड ऑल दैट, अच्छा वो इतना फायदा हुआ क्योंकि वी वुड स्टैंड आउट। राइट ठीक है कि यार ये क्या ब्राइट्स है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर मेरे लिए कि आप बिजनेस को ग्रो करो लेकिन स्ट्रेटेजिकली ग्रो करो। देखो फूड बिजनेस में सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारी पहले बात हुई थी कि आते उतने नहीं है, आते कम है जाते ज्यादा जाते ज्यादा ठीक है। एब्सोल्युटली जितने स्टार्ट होते हैं उससे ज्यादा ज्यादा जो है वो कम business बंद हो shut down जाते रहे हैं। होते और इट्स मोस्ट ऑफ देम इज द इशू इज फूड क्वालिटी। Right. ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। Right. तो हमारा ये है कि वी वर वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ कि हम अपना सेकंड स्टोर, अब हम इट्स नॉट दैट वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट द फूड ट्रक। फूड ट्रक हमारा बेस है, Right. हमने उधर से स्टार्ट किया, Right. लेकिन हम अपना जब बात करते हैं बिजनेस टर्म में तो हम टाइसन को अपना यूनिट 1 कहते हैं। राइट ठीक है, तो फूड ट्रक को हम उस दैट वाज अ प्रीलिमिनरी Pre- स्टेज हाँ, और वो आपने जो है pre-seed आप वो उसे कह रहे हैं। राइट प्री सीड काइंड ऑफ थिंग जहां से आपने जो है वो किक ऑफ किया, Kick बट टाइसन बिकेम योर एक्चुअल यूनिट Actually, जो तो बेस आप अब जब हम कहते हैं कि हम यूनिट 2, सो यूनिट 1 से यूनिट 2 में हमने 2 साल लगा दिए। सही। ठीक है, नॉर्मली अगर ब्रांड्स खुलते हैं तो वो 2 साल में वो 4 यूनिट्स खोल चुके होते हैं आराम से। ठीक है, एंड देन दे ग्रोइंग। हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि वी वांटेड टू मेक श्योर हमारी बेसिक्स स्ट्रांग है। Right. ठीक है, अब वी वांट टू मेक श्योर टाइसन सर्टेन क्वार्टर्स तक प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा इवेंचुअली इसमें गोल ये है कि हम लोगों ने जाके इसको फ्रेंचाइज मॉडल में लेके जाना है, क्योंकि आवर ब्रांड इज वेरी फ्रेंचाइजेबल। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली सिंपल रेसिपीज हैं, कंफर्ट फूड है, तो इसमें कोई हमें पीछे वो मिशेलन स्टार शेफ नहीं चाहिए। राइट ठीक है, अभी हमारा जितना मोस्टली जो खाना बन रहा है वो पीछे जो है उसकी मैरिनेशन से लेके इवन कुकिंग तक इज मोस्टली नॉन देसी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो यहाँ से एक जो नई चैलेंजिंग थिंग निकलती है, चूंकि आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी स्टडी किया, पाकिस्तान मार्केट को भी स्टडी किया। ब्रांड्स जब फ्रेंचाइजिंग में जाते हैं, ऑफ कोर्स ग्रोथ के लिए फ्रेंचाइजिंग बड़ी ज़रूरी है। आप एक मैसिव और मेगा ग्रोथ जो है वो आप अचीव करते हो, रादर देन कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप स्लो 1 by 1 यूनिट्स को लेके जाते हो। आपके मुताबिक हाउ मैनी, आई मीन एज पर योर स्टडी फूड बिजनेस में, हाउ मैनी ब्रांड्स डू यू थिंक एग्जिस्ट in America which are natively from Pakistan, the Pakistani brands which are here in America, if there is any? यार एक बुंदू खान है, वो भी ज़रा कंट्रोवर्शियल है, वो भी क्योंकि controversial उन्होंने है कि- आधा किसी ने खोल दिया, वो कह रहे नहीं वो हमारा है। तो Right. बट आई डोंट रिमेंबर, I also don't recall anything. एंड इट वुड बी सो नाइस टू हैव सम। राइट तो पाकिस्तान में तो हम लोगों का तो खाने के अलावा काम ही कोई नहीं होता। खाना और पहनना दो ही तो हमारे सबसे फेवरेट वैसे यहाँ पर भी वही है। राइट राइट। तो व्हाट डू यू थिंक इज अ चैलेंज, आई मीन इज इट लाइक टू चैलेंजिंग कि या एक्सपोजर नहीं है हमारे ये जो देसी ब्रांड्स हैं वहाँ पे 100 फ्रेंचाइजीज हैं, इवन फास्ट फूड्स की, कैफेज की, इतने बड़े ब्रांड्स हैं। Why do you think they are not coming here, or should they come here or no? यार डेफिनेटली आई थिंक there's definitely देखो यहाँ की मार्केट यूके की तरह नहीं है। ठीक है, सही है। यहाँ की यूके में बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। Right. और यूके मुझे लगता है देसी ने वैसे ही टेक वैसे, ओवर। right, ठीक है, right. तो यहाँ का ये है, यहाँ ज़्यादा सेग्रीगेट, यहाँ पर आपको पॉकेट्स नजर आएंगी ह्यूस्टन में। अब एशमंड आप चले जाए, एशमंड को मैं उसमें पढ़ा था, इट्स कॉल्ड लिटिल इंडिया। Little India, ठीक है, exactly. क्योंकि लेकिन ये है कि यहाँ पर बहुत फ्लुएंट देसीज हैं और लेकिन यहाँ पर आपने मार्केट जब लेके आनी है थोड़ा सा अपना उसको कन्फर्म करें Okay. उससे लोगों से। जब मैं आपको एक एग्जांपल है, अब हमारा टोटल देसी फूड है, सही है। लेकिन इट हैज़ अ टच। अब गोरे को क्या समझ आती है? गोरे को बर्गर की समझ आती है, गोरे को पराठा रोल की नहीं समझ आ रही। राइट ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। राइट उसको पराठा रोल की जगह पे बुरीतो बोलोगे तो बोलोगे तो वो समझ आएगा। या रैप क्या है तो वो रैप समझ क्या लो तो आएगा। समझ आएगा। है वो पराठा रोल ही है, लेकिन हमने सिर्फ उसको ट्वीक कर दिया सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। अब आई हैव नेवर बीन टू इंडिया, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ का जो मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे एक चीज मिलती है मैकालू। ओके ठीक है, मैक आलू। मैक आलू, ठीक है, right, मैक आलू because आप यहाँ आलू पर और आके दालें। बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। तो इफ दोज बिग ब्रांड्स आर कन्फर्मिंग देमसेल्व्स टू द लोकल मार्केट, राइट ठीक है, व्हाई वुड यू नॉट? Right. ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो परफेक्ट जी। पाकिस्तानी जितनी फूड इंडस्ट्री है, ब्रांड्स हैं, रिटेल इंडस्ट्री है, देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू गाइस नीड टू एक्सपैंड, go global. It is a time for an international expansion.
आप अपने एरिया के लोकल ब्रांड्स जो हैं वहां से, अपने लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, सारी सिटी से, यू नीड टू स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट एंड ब्रिंग इट हियर। यहाँ पे हम अकेले महसूस कर रहे हैं, अमेरिका में हमारे नेबर्स के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वी हैव अ ब्रांड फ्रॉम मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्ट, इंडिया, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे, बहुत सारे फूड ब्रांड्स मौजूद हैं। तो वो सारा गुजरांवाला और सियालकोट किधर गया जो सारा फूड के काफे खाते हो, इतने आके ब्रांड खोलो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा ना आपको जैसे अगर आप पाकिस्तान में ब्रांड्स को देखें ना, जैसे एक सेवर फूड, राइट, ठीक है, so that brand evolved from ठेला to which is the food truck basically, which is the food truck to what it is now, right, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब अगर आप सेवर फूड के बिहाइंड द सीन जाके देखें, अमेजिंग जो उनका प्रोसेसेस हैं, टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो वो बिजनेस का बेसिक तो देखिए पाकिस्तान में भी, वो पाकिस्तान में ये है कि लेबर का कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका प्राइस भी तो वही आ रही है। एब्सोल्युटली, आपने तो लेबर एक्सपेंसिव है तो आप प्राइस भी तो $10 का, $12 का बर्गर मिल रहा है, एक जो वो आप बर्गर सेल करते हो, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो इवेंचुअली आप जिस एरिया, जिस लोकेशन पे हो, वहां के आप नेटिव जब ऑडियंस को टारगेट करोगे और उनके कल्चर को अडॉप्ट करोगे, तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली पेनिट्रेट इनटू द मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन में in today's time, do you think it's challenging for a newcomer to come and start, चाहे वो कोई ब्रांड आ रहा है या कोई इंडिविजुअल यहाँ से कोई लोकली आ रहा है या पाकिस्तान से कोई लोकली आ रहा है? डू यू थिंक इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी चैलेंजिंग, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट को, एक तो ब्रांड आ रहा है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ब्रांड इज कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कैश, राइट, रिसोर्सेज जो उनके एग्जिस्टिंग है, और ब्रांड कैन इजीली हायर लाइक अ कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, राइट। अब जो छोटा ब्रांड है, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि देखें, हमें कई दफ़ा जो अननोन है ना, वो ज़्यादा डरावना होता है बजाय इसके कि आपको पता चल जाए वो उसमें है क्या। राइट। टाइसन्स में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा, अब दे वर नाइस इनफ कि वो हमें मंथली रेंट उसका नहीं चार्ज कर रहे थे। उन्हें जब खुल जाएगा इतना, उन्हें ग्रेस पीरियड हमें, राइट। अब वो ग्रेस पीरियड कम होता जा रहा है और हमारे अभी तक परमिट्स ही नहीं पूरे हुए, ठीक है। तो वन फाइन मॉर्निंग, नॉट टू बैड माउथ द कॉन्ट्रैक्टर वी हैड, हम उसके बाद हमने उसके साथ काम नहीं किया, बट मुझे, मेरी एक पार्टनर है, ठीक है, शी इज एन एक्स स्कूल टीचर, नॉट टू अंडर लुक डाउन ऑन स्कूल टीचर्स एनीथिंग, लेकिन जस्ट टू सेट द सिनेरियो, राइट। शी इज एन एक्स स्कूल टीचर, उसने मुझे कहा यार मुझे दो, आई एम गोना ट्राई टू डू द परमिट्स। अब परमिट्स आपने सिटी हॉल जाना है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना है, मैंने भी कहा यार क्या परमिट करोगी, ये तो कॉन्ट्रैक्टर्स का ही काम होता है। सर उसने कोई 20 दिन में मुझे परमिट ला के दे दी, जो कि पिछले 3 महीने से फंसे हुए थे, और जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसका काम है डे टू डे। माय पॉइंट इज, जब आप उस चीज में घुसते हो ना, तो वो काम इतना मुश्किल नहीं होता, राइट, ठीक है, राइट। ये हमने वैसे ही बनाया हुआ है। रेस्टोरेंट बिजनेस का मुझे सबने कहा यार 7 days a week, ठीक है, 7 days a week, रात सुबह से शाम, फैमिली लाइफ नहीं, ये वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉक ऑन वुड, कि मैं आई थिंक मेरा लाइफ बैलेंस इतना बेहतर कभी भी नहीं रहा, क्योंकि वी वर एबल टू, क्योंकि हमने अपने आप को बिजनेस का बर्डन नहीं बनाया, तो हमने पहले से मैनेजर, टीम, सिस्टम्स क्रिएट किए, प्रोसेसेस हमने पैसे उन पे लगाए, राइट, ठीक है। तो उसमें अब जैसे क्या कहते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन की आपने बात की। मार्केट पेनिट्रेशन मेरे ख्याल से, अगर आपका छोटा बिजनेस हो, स्टार्ट स्मॉल। उसी में एक बंदा आया, उसने कहा कि यार मैंने कहा क्या कुछ तुम्हें आता हो, अच्छा क्या तुम्हारा बड़ा ज़बरदस्त है? कहते यार मेरी हलीम बहुत फिट है। मैंने कितनी फिट है? कहता मतलब यू would not have tried such हलीम ever. मैं कहा ठीक है, हर कोई, मतलब आई एम श्योर उसकी अच्छी है, लेकिन हर कोई अपने आप को। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम इस एक ना, मैंने कहा नान अच्छे बनाना, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, यू कैन गेट दैट, ठीक है। नान फिट हो और हलीम, मैंने कहा सिर्फ ये 2 चीज़ों की प्रोडक्ट खोल दो, साथ तुम सोडास रख लो, एब्सोल्युटली, ठीक है। मैंने कहा तुम एक बेशक ट्रक में नहीं स्पेंड करना, तुम किसी जगह पे कियोस्क ले लो, 6-7 हज़ार महीने का तुम्हारा लगेगा, और 15-20 हज़ार डॉलर का तुम्हारा इनिशियल सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई सीन करो। माय पॉइंट इज कि छोटा स्टार्ट करो, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज की डे एंड एज में मार्केट पेनिट्रेशन में आप अभी स्टार्ट करोगे, आपके पास बंदे खुद आ जाएंगे कि यार हम आपको हेल्प करते हैं। परफेक्ट। सो द पॉइंट इज, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आज लगता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट, बट एज लॉन्ग एज यू बिल्ड योर यूएसपी, यू बिल्ड योर ऑन स्ट्रेंथ, तो आपके पास हमेशा नई मार्केट कैप्चर करने के लिए जगह मौजूद होती है। इट्स ऑल डिपेंड्स के हाउ गुड एंड हाउ एफिशिएंटली यू नीड टू गिव इट अ स्टार्ट। परफेक्ट। तो अब आप माशाल्लाह फ्रेंचाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस भी एक्सपैंड हो रहा है। ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो न्यू कमर्स आना चाह रहा है, इनको वी विल ट्राई टू सम अप द डिस्कशन। व्हाट वुड बी द 3 बेस्ट
entrepreneurial tips you would like to give them? छोटे से स्टार्ट करें, बड़े से करें, फाइनेंशियल टिप्स या मैनेजमेंट टिप्स या ओवरऑल एज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ये बहुत सोच रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। सोचना नॉर्मल है, आई थिंक सोचना, क्योंकि देखें मैं जब पहले बैठ के, मुझे याद है मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मुझे इंजीनियरिंग मैंने की क्योंकि घर वालों का भी था कि चलो, एंड इंजीनियरिंग आई थिंक बड़ी सेफ ऑप्शन है, पढ़ना भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ता डॉक्टर जितना, जॉब भी मिल जाती है, ठीक है, अच्छी मिल जाती है। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे याद है कभी मैं कैल्क की क्लास में पीछे बैठ के ना मैं अपना कोई बिजनेस प्लान बना रहा होता था कि यार ये करूँगा, ये ऐसा करूँगा। मेरी मदर का अल्लाह जहाँ बख्शिशी, माई सिस्टर नाउ रन्स इट, तो शी हैज़ अ बिजनेस इन पाकिस्तान, मतलब वो कश्मीर का पहला प्राइवेट स्कूल था एंड इट्स टर्निंग 60 इन नेक्स्ट ईयर है उसके बाद। तो इस तरह, तो वो काफी पुराना लेगेसी बिजनेस, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक मैं जाके उसको टेक केयर करूंगा। एनीवे दैट डिडंट पैन आउट, लेकिन उसमें यह है कि आपने जो भी स्टार्ट करना है ना, आप ये मुश्किल होगा सवाल, क्योंकि देयर सो मेनी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो इन करो, आपका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है? सेलिंग है, सही है। आपको आपका, मैं सॉरी थोड़ा सा साइड ट्रैक करूँ, मैं उस दिन किसी को बताया था, मैंने कहा यार मैं अगली दफा पाकिस्तान गया ना तो मैंने काम करना है, एंड दिस इज, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, बट दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। ओके, कि पाकिस्तान जाके मैंने कोई बड़े सादे से कपड़े पहन के मैंने ट्रैफिक लाइट पे कोई प्रोडक्ट बेचनी है। ओके, क्योंकि देखें ट्रैफिक लाइट पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उसके बाद 15 सेकंड है, ट्रू, ठीक है, 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए वो होगी, चाहे पाकिस्तान में मिनट की भी होगी, लेकिन ही हैज और शी हैज दैट मच ऑफ अ टाइम टू सेल अ प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। अगर वो वहाँ बेच सकते हैं ना, वो कहीं भी बेच, वो कहीं पे भी बेच, ठीक है, एब्सोल्युटली। अब हम लोग स्टर्लिंग में खोल रहे हैं, अब हमारे पास नहीं है पैसे कि हम मार्केट रिसर्च उस तरह करें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक दो पार्टनर्स मिलके हम लोग शाम को ऊबर चलाते हैं, बिल्कुल स्टर्लिंग में, बिल्कुल ठीक है, वी ड्राइव ऊबर, हमें एरिया का पता चलता है, राइट, हमें अपने कंपटीशन का पता चलता है, लोगों का पता लगेगा, ऑडियंस बिहेवियर पता कहाँ लगेगा, से आ रहे हैं, किस टाइम पे ट्रेन स्टेशन है, यार इधर बिजी होता है इस टाइम पे, राइट, ये जगह इधर ये बिजी होता है, इस टाइम पे फ्लाइट्स आती हैं ये बिजी हो, तो दिस इज हाउ आप इस लेवल पे आप जाओ, नंबर 1, ठीक है, अपनी मार्केट रिसर्च करो और कुछ निकलो, कुछ स्टार्ट करो। सोशल मीडिया का ये जो इन्फ्लुएंसर है, राइट, अब इन्फ्लुएंसर आप निकलो ना यार, एक रेस्टोरेंट से बात करो कि आपको शायद वो काम दे दे, आपको शायद कोई उनके लिए फ्री काम करो। वो किसी ने कहा था कि यार एक्सपीरियंस अगर आपको कोई पैसे दे के भी अगर एक्सपीरियंस दे देते, राइट, तो अगर आपको फ्री में एक्सपीरियंस दे रहा है, जस्ट डू इट, पहला ये, ठीक, सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ लाइक एटलीस्ट उठो, राइट, बेड से उठो, फिर आपको पता चलेगा। सेकंड ये है कि डू व्हाटएवर इट टेक्स, ठीक है, डू व्हाटएवर, आपको रात को जागना है, दिन को, ये शशके निकाल दो, स्पेशली जो मुझे आता है ना कोई 18 से 25 के एज ग्रुप में, राइट, नहीं अभी तो वो फिर कॉल आएगी तो ये होगा, नहीं, डोंट वेट फॉर दैट, यू नीड टू, देखो डोर टू डोर जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, you'll get there। और थर्ड मेरा ये है कि देखो थोड़ा सा पेशेंस, एक हमारा ये है कि यार अच्छा काम नहीं किया, एक उसको हम कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप को भी थोड़ा टाइम दो, डीपन द रिलेशनशिप, और इसी तरह अपने बिजनेस को भी थोड़ा सा टाइम दो। ये बिजनेस का ये मजा है कि जितना आप बैठोगे, ठीक है, वो मेरा एक दोस्त है, उसका लाहौर में बिजनेस है, वो मुझे कहता है यार जब मार्केट में बैठोगे ना तो एक बिजनेस से 1000 और बिजनेसेस निकल, राइट, यू नो, so no, that's a great pieces of advice, Sohail. Go all in, जब भी आप बिजनेस का प्लान करो, go all in, पूरी डेडिकेशन के साथ और पेशेंस के साथ। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया एंड दे वांट इन द फर्स्ट लेट्स से 60 डेज में जो है दे वांट, ओ यार हमें प्रॉफिट नहीं बन रहा, सो इट ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट ही मेक इट इन द फर्स्ट मंथ, good for him, but it's you can call it as a startup luck as well, startup luck। और वो ये लोग कहते हैं कि जी हमने टाइमिंग बड़ी अच्छी रखी, कोविड में खोला, लेकिन हमारी टाइमिंग इसलिए ये थी, और हम तो भूल भी गए कि कोविड की वजह से हमें कोई फायदा होगा, हम तो बल्कि कोविड की वजह से कहते हैं हमें नहीं फायदा होगा, राइट, अल्लाह माफ करे, मतलब काफी उसमें जाने गई, लेकिन कोविड की वजह से हमें ये फायदा हुआ, लोग अंदर फंसे हुए थे, दे नीडेड टू गो आउट, हमारा आउटडोर सेटअप, राइट। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको जब लोग पाकिस्तान में या यहाँ पर भी एवरीबडी इज आफ्टर प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, ये वो, कई दफा लोग ये नहीं समझते कि जो प्रॉपर्टी साउंड्स लाइक अ बिग रिटर्न, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड बिजनेस, अ ग्रेट बिजनेस, लेकिन समटाइम्स आपको स्टॉक्स में ज्यादा फायदा हो रहा होता है, एब्सोल्युटली, समटाइम्स आपको अपने फ्रैंचाइज लेने में ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, तो यू हैव टू सी कि यार इसमें फायदा क्या है, परफेक्ट, किस चीज में। ओके, लास्ट क्वेश्चन सोहेल, एंड हर कोई फूड बिजनेस नहीं कर पाता, सही है, फूड बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर आप फूड ना करते तो क्या कर रहे होते? मुझे लगता है कि मैं अभी भी फूड के साथ भी मैं कोई मल्टीपल, मेरा मसला ये है कि मैं एक चीज़ पे उस तरह, मतलब आई वांट टू सेट इट अप, और ये नहीं कि मैं चाह को कोई छोड़ देना चाहता हूँ,
लेकिन आई थिंक देयर इज इनफ टाइम इन द डे Right. for me to be doing As long as you have organized your structures organize well. exactly Organize your देखिए structures organization is the key ठीक Right, है right. अब अगर आप अब मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ Right. तो अलग शुक्र मुझे ये टेंशन नहीं है मेरा फोन बंद है मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे स्टोर पे क्या हो रहा है Right. ठीक है Absolutely. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू क्रिएट फॉर यूनिट 2 नॉट दैट कि मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता Right. ठीक है So अभी naturally, you need to have your eye on the store, but not वो कहते हैं you work on the business, not in the business, basically. अब मैं आपको ये बताऊं हम सब में चले मैं ये कि मेरे पार्टनर्स ने सुना तो वो हंसेंगे मैं अगर बहुत ही कोई बुरे हालात हो जाएं चाह पे तो एट द एंड ऑफ द डे मैं भी कुकिंग कर लेता हूं हाँ बिल्कुल ठीक है ना तो मतलब उस दिन वैसे आना मत जैसे मैं कह रहा हूं लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपका बिल्कुल अच्छा खाने का मूड हो तो आप उस दिन नहीं जाइएगा जिस दिन ये एग्जैक्टली परफेक्ट हो गया लेकिन ये है कि मतलब आपने अपने बिजनेस को इतना तो समझो कि यार आपको आता हो ठीक है जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है उसकी जॉब आपको आनी और फिर आना जरूरी भी है क्योंकि जो बंदा कर रहा है आप उसके केपीआईज कैसे इवेलुएट करोगे अगर आपको खुद नहीं आता जो भी केपीआईज है चाहे वो एक शेफ है तो वो आपको अगर टेस्ट का पता नहीं या आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं तो यू वुड नेवर बी एबल टू डू द चेक एंड बैलेंस आपने ये केपीआई की बड़ी जबरदस्त बात की मुझे किसी ने आई थिंक दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी क्योंकि आई हैव बीन ऑन दैट अदर साइड ऑफ द बिजनेस जहां पर मैं बिजनेस में इतना घुस गया था पेरोल टाइम पे नहीं हो रहा आपका एम्प्लॉय नाराज है पेरोल टाइम पे ना होने की वजह फाइनेंसेस नहीं थी पेरोल पे टाइम पे होने की वजह ये थी कि 18 घंटे के बाद वो बंदा जिसने पेरोल साइन करना वो बेचारा मर चुका है अब उसने अगले 6 घंटे के बाद उठना तो लेकिन वो सारा ऑर्गेनाइजेशनल इशू था ठीक है तो मुझे किसी ने कहा कि यार देखो बिजनेस इज लाइक अ कार ड्राइविंग अ कार अब कार का जी ऑयल का गेज भी है टेम्परेचर के अब आपने हर एग्जिट से पहले गाड़ी रोक के ऑयल नहीं चेक करना वो आपको गेज बता देगा राइट क्रिएट दोज गेजेस विद इन योर बिजनेस ठीक है तो अब हमारे बिजनेस में आपको बताऊं कि अब वी आर वेरी लकी विद टेक्नोलॉजी ठीक है कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि शायद हमसे पिछली जनरेशन उससे पिछली के पास नहीं थी ट्रू अब हमारे बिजनेस में क्या सबसे ज्यादा फूड के बिजनेस में होता है वेस्टेज का बहुत मसला होता है क्योंकि वेस्टेज देयर आर कंपनीज जो कि आपका वेस्ट आपसे खरीदती हैं ठीक है तो वेस्टेज क्या हमने बेसिकली आप मैकडॉनल्ड्स का मॉडल देख लो इन चिक-फिल-ए के मॉडल ये पढ़ो ये आपकी बिजनेस स्टडीज फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन एब्सोल्युटली आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के उस पे जाओ यू विल गेट फ्री केस स्टडीज एंड रीड देम क्योंकि वो आपको वैल्यूएबल लेसन बता रही हैं जिस पे मैकडॉनल्ड्स मिलियंस लगा चुके हैं वो आपको फ्री में मिल रहा है तो हमने ये देखा अभी हमारे स्टोर में देयर सॉफ्टवेयर्स इन प्लेस जो कि हमें डाउन टू द ग्रैनो के लेटस अगर इस आउंस से ऊपर गई है इस बर्गर में तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये क्यों गई इस लेवल अब उससे हमें आसानी क्या है कि हमें अगर वो जो भी बंदा बना रहा है अगर एट द एंड ऑफ द डे कोई हमारी वेस्टेज डाउन टू नथिंग चलेगी बिल्कुल सही ठीक है अब वेस्टेज और स्टैंडर्डाइजेशन जो आ रही है वो एक अलग है बिकॉज एवरी टाइम एवरी कस्टमर वुड गेट द सेम टेस्ट कि वो आपका क्वांटिटी उतनी है टेस्ट उतना है तो वो जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये मैकडोनल्ड का सबसे बड़ा कामयाबी का मॉडल है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ और आपको एक टेस्ट मिलता है बेसिकली अब मैं आपको मैकडॉनल्ड्स का बताऊं मैकडॉनल्ड्स की मजे की बात ये मुझे किसी ने लोकली किसी ने बताया हु इज पार्ट ऑफ अ बिग फूड ग्रुप ओके उसने कहा यार मैं नहीं केयर करता तुम्हारी बेस्ट मे बी मैं जनरल पब्लिक की बता रहा हूँ अब वो $1,000 की जो स्टेक आपको मिल रही है वो जो एक प्राइवेट शेफ कर रहा है मे बी 90% पीपल डोंट केयर अबाउट दैट स्टेक 10% में से भी जो 90% जा रहे हैं वो इंस्टाग्राम के लिए जा रहे हैं और वो जो टेस्ट एक्चुअल जो क्रिटिक है वो कोई 1% ही है ठीक है ना जिसको है मैं ये नहीं कह रहा टेस्ट बुरा दो एक टेस्ट सर्टेन लेवल पे लाओ और लॉक इट ठीक है What customer cares about is consistency. मैं सेवर फूड की एग्जांपल दे रहा हूँ हम बचपन में पले बड़ी सेवर फूड ठीक है सेवर फूड में लाहौर चला जाऊँ पिंडी चला जाऊँ इस्लामाबाद चला जाऊँ मुझे वही टेस्ट मिलेगा ठीक है तो वो कंसिस्टेंसी इज लाइक सो एब्सोल्युटली तो दैट्स अ ग्रेट पीसेस ऑफ एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन सुहेल अगर अब आप हाउ सून यू आर प्लानिंग टू लॉन्च द फ्रेंचाइजिंग्स यार हम लोगों का प्लान ये है कि अभी सेकंड यूनिट तो हम लोग खुद खोल रहे हैं ठीक है वो इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हो जाए उसके बाद हमारा प्लान ये है अभी हमने ऑफिशियली नहीं किया वी हैव द नंबर्स एंड एवरीथिंग लेकिन हम लिमिटेड फ्रेंचाइजिंग शायद समर ऑफ 24 में खोल दें ग्रेट तो बाय द ईयर 2024 अगर आपको फूड बिजनेस में एंटर होना है आई हाईली रिकमेंड चा स्ट्रीट फूड आपने रीब्रांड भी किया हम लोगों ने एक्चुअली टी हाउस उसका भी एक बता दूं कि टी यू विल सी टी हाउस एवरीवेयर रीब्रांडिंग में काफी वो फ्लैश आउट होने में टाइम लगता है राइट तो टी हाउस हमें जो फीडबैक मिल रही थी कि जो देसी कस्टमर को समझ आ गई टी हाउस है राइट उसने वो पेशावर टी हाउस वाला कनेक्शन जोड़ लिया गोरा है वो समझ आया कि
आपके पास 1000 डिफरेंट टाइप्स की चाइनीज टी हो, राइट, वो बबल टी बबल टीज और ये वो, तो वी आर हमारी टी इज गुड, लेकिन हमारी फूड की सेल इज क्वाइट हायर देन टी, तो हमें उसको हम उस वजह से हमने तो इट्स गुड कि एट दिस स्टेज इटसेल्फ यू आर डूइंग इट। और फूड बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई मजीद कोई सवाल हो तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप मेरा मैं आई विल गिव यू माय ईमेल, आप ईमेल पे डालें। और मेरे बल्कि जनरल इनबॉक्स पे भी ना कोई इस तरह की ईमेल्स आई होती हैं तो मैं खुद उनको उनका जवाब देता हूँ, तो इट्स क्योंकि काफ़ी आती हैं। Perfect. आई एम नॉट वेरी इंस्टाग्राम savvy, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे ना करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो नो प्रॉब्लम, वील पुट हिज ईमेल बिलो द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो तो ज्यादा तंग नहीं कीजिएगा, जैसे आप मुझे तो बहुत लोग तंग ईमेल का मजा ये है कि कर लो, हाँ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसका मेरे पास ऑप्शन है जवाब ना दे, अपनी मर्जी से अपने टाइम से जवाब देंगे, राइट। तो he'll help you, he'll advise you अगर आपको कोई क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए हो। एंड विद रिगार्ड्स टू द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर, बिजनेस कैसे सेटअप्स करने हैं, बिजनेस सिलेक्शन कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट डिसबर्समेंट्स कैसे करनी है, E2 वीजास को कैसे प्रोसेस करना है, इनसे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।